पिछला वाली 1.5 में आज हम इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर समझेंगे। परिमेय भी हमने समझ लिया, अपरिमेय भी समझ लिया, परिभाषाएं भी समझ ली। अब गणितीय रूप में क्या अंतर होता है? जैसे जितनी भी वर्गमूल में संख्याएं होंगी, ये सभी संख्याएं होंगी अपरिमेय। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं ऐसी होंगी जिनके दशमलव की घात पूर्ण नहीं हो रही है और संख्या में कोई रिपीट नहीं हो रही है ना, 2 5 3 5 3 1 0 0 3 0, मतलब कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है इसमें ना, कोई पैटर्न नहीं। ये 3 3 3 आ जाए, 3 5 3 5 आ जाए, तो ऐसी संख्या जिनका जो अनवसानिक अनावर्ती है, जिनके दशमलव के आगे की संख्याएं एक ही संख्या बार बार या संख्याओं का समूह बार बार नहीं आ रहा है और वो खत्म भी नहीं हो रही है दशमलव के आगे जो संख्याएं हैं, इन संख्या को भी अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। तो दो तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं और जो परिमेय संख्याएं हैं वो होती हैं या तो p/q के रूप में लिखी हो, 3/5 8/9, जहां पे q 0 नहीं है, या फिर उनकी दशमलव के बाद संख्या का निश्चित स्थान तक आती हो, या 3 3 3 3 3 एक ही संख्या बार बार आ रही लगातार। तो ये जो प्रकार की संख्याएं हैं ये कहलाती हैं परिमेय। इसमें एक पाई और जोड़ लीजिए। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आज तक आप ये पढ़ते आए हो कि पाई का मान 22/7 होता है या पाई का मान 3.14 होता है। तो कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भैया पाई का मान 3.14 है तो दशमलव की भाग तो पूर्ण हो गई उसकी, दशमलव के नीचे स्थानों तक आ रहा है, 1 4 पर खत्म हो गया, तो कैसा होना चाहिए? पाई परिमेय होना चाहिए। और अगर हम इसे भिन्न रूप में इसका मान देखें तो वो कितना होता है? 22/7, इस हिसाब से परिमेय होना चाहिए। लेकिन पाई परिमेय नहीं होता, पाई कैसा होता है? अपरिमेय। तो पाई को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि एक वृत्त बना लीजिए, एक और वृत्त बना लीजिए, एक और वृत्त बना लीजिए और करोड़ों अरबों वृत्त बना लीजिए। वृत्त के अंदर एक व्यास होता है और एक परिधि होती है। परिधि है वृत्त की ये बाउंड्री जो है, सीमा, इसकी लंबाई, यहां से काटो, फैला लो, नापो। समझा रही बात? क्या कहते हैं उसे? परिधि। तो परिधि की लंबाई तो ये हो गई, जो गोलाई है इसकी, ये परिधि की लंबाई होगी। एक होता है व्यास, जो केंद्र से होकर जाता है, त्रिज्या का दुगना होता है, ये व्यास हो गया। तो अगर आप किसी वृत्त की परिधि को, दुनिया की किसी भी वृत्त की परिधि को किसी वृत्त के व्यास से भाग करोगे तो उसे पाई कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए पाई होता क्या है। पाई होता है किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है। और पाई बराबर हम ये भी कह सकते हैं, इंग्लिश में परिधि को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और इसको कहते हैं डायमीटर, व्यास। तो कुछ किताबों में पाई बराबर c/dv लिखा मिलेगा, लेकिन जब पाई का मान लिखा मिलेगा तो किस तरह से लहराया हुआ होगा आगे निशान, बराबर का नहीं होगा। अगर बराबर का है तो गलत है। क्यों गलत है? अब आप ये बताओ कि किसी लंबाई को अगर आप नापोगे तो पैमाने से दशमलव के कितने स्थानों तक सही नाप सकते हैं? पैमाने से सेंटीमीटर में एक स्थान तक। भाई आप ये तो होता है कि मान लो 3 है और ये 4 है, तो 3.1 या 3.2 दशमलव के 2 स्थानों तक तो नहीं नाप सकते ना पैमाने से, ये नाप सकते हो? पैमाना जो होता है वो 0 से लेकर 15 तक होता है, उसमें 1 2 3 4 5, 1 के आगे और 2 के बीच में 10 खाने होते हैं। तो पहला वाला 1.1, दूसरा 1.2, तीसरा 1.3, है ना। तो कोई भी पैमाना ले लो आप, मीटर पैमाना जिससे कपड़ा नापा जाता है, तो दशमलव के एक स्थान तक ही आप उसमें नाप सकते हो सेंटीमीटर। उसे मिलीमीटर में बदलोगे तो दशमलव के 2 स्थानों तक नाप सकते हो। समझ में आ रही बात? अगर हम एक और पैमाना लें जिसे हम स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, तो हम दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकते हैं। स्क्रू गेज ले लें, एक होता है, डिटेल में जाएंगे उसकी, दशमलव के 3 स्थान तक नाप सकते हैं। तो यानी जो नाप हमने एक लंबाई ली है, ये लंबाई 3.1 भी हो सकती है,
3.12 भी हो सकती है, 3.123 भी हो सकती है, 3.1230 भी हो सकती है। 4 स्थानों तक लेंगे, 5 तक लेंगे, 6 तक लेंगे। जितना बढ़िया पैमाना लाते जाओगे लंबाई दशमलव के उतने स्थान तक आती जाएगी। और सबसे बढ़िया कोई दुनिया में है नहीं, ईश्वर को छोड़कर सबसे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो यानी अगर हम आपसे कहें कि भाई ऐसा करो, दशमलव के 50,000 स्थान तक नाप के दिखाओ, नाप पाओगे? सुपर कंप्यूटर बनाया गया, उससे बढ़िया कंप्यूटर दुनिया में है नहीं। सुपर कंप्यूटर से जब उसको देखा गया तो 1.24 ट्रिलियन प्लेस तक उसने निकाल के दिखा दिया। उसके आगे सुपर कंप्यूटर में फेल हो गया, बोले भैया हम जो है लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। सुपर कंप्यूटर से पाई का मान निकाला गया तो 3.14 और चलता रहा दशमलव के लाखों स्थानों तक, लेकिन फाइनल आंसर सुपर कंप्यूटर भी नहीं दे पाया। और जब हमने ये पद्धति लागू की, इस एंगल से सोचा, तो पाई का लगभग में मान निकाला। तो ये जो लगा है, ये लहराया हुआ सांप लेटा हुआ, इसे अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो पाई का लगभग में मान 3.14 और 22/7 होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अनवसानी अनावर्ती मान पाई का आता है। क्लियर हो गई बात? इसलिए पाई किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय। ये सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाए। चलिए, तो 1.5 का तीसरा सवाल देखते हैं। इतनी सारी बातें बताने के बाद आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बात सही है? पाई को हम वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित करते हैं। परिधि को सी कहते हैं, व्यास को डी कहते हैं। इस तथ्य का अंतर्विरोध प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल बात सही। ये तो अनुपात है, और अनुपात कैसा होता है? परिमेय। लेकिन ये परिमेय, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? बताओ क्या कारण है इसका? तो आप कह दोगे वृत्त की परिधि या व्यास की शुद्ध माप, शुद्ध माप बिल्कुल शुद्ध, दशमलव के करोड़ों स्थानों तक कैसी होती है? अनवसानी अनावर्ती होती है। या दूसरे शब्दों में कहें, वृत्त का व्यास पूर्णांक नहीं होता है। ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक भी पूर्णांक नहीं हुआ। क्योंकि हम तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं जिसमें दोनों जो संख्या लिखी है अंश और हर वो पूर्णांक हो, और हम कह रहे हैं व्यास पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है, कैसी संख्या है? ये बात लिखने से ज्यादा समझने की है। लिखा हुआ तो कैसे भी लिख दो, किताबों में, गाइडों में, सब जगह अलग अलग तरीके से मिलता है। आप चीजों को समझना शुरू कर दीजिए, ठीक है? कभी ये ढूंढो कि हाँ सबने क्या बताया था अपरिमेय के परिमेय, टेक्निकल चीजों पे याद हो। सीधे बैठो, कैसे गिर गया नीचे? अभी लिखा कुछ है नहीं, पेन पहले गिर गया तुम्हारा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। 5वां सवाल। ये जो शब्द का प्रयोग किया है इसने, किसका परिमेयकरण करना है? हर का परिमेयकरण। ये जो परिमेयकरण शब्द है, इसका अर्थ क्या निकाल रहे हो हिंदी में आप? परिमेयकरण, परिमेय कर दो, ये तो मतलब हुआ परिमेयकरण, मतलब परिमेय कर दो। किसे कर दो? हर को। और किसका परिमेयकरण होगा? जो परिमेय नहीं होगा। परिमेय का परिमेयकरण थोड़ी करोगे। परिमेयकरण किसका करोगे? जो परिमेय नहीं होगा। और जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होती है? कुल मिला के अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना हमें सीखना। बात समझ में आ गई? अब जैसे एक वर्गमूल 2 संख्या लिखी, इसे कैसे हम बदले परिमेय संख्या में? अगर वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से भाग कर दिया जाए तो ये वर्गमूल 2 गुणा 2 बन जाएगा, यानी वर्गमूल 2 की घात 2 बन जाएगा। या यहाँ पर ही अगर इसे कहें तो वर्गमूल 2 की घात 2 बन जाएगा। और वर्ग से वर्गमूल, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल, उत्तर कितना आएगा?
तो 2 कैसी संख्या है? यानी अगर कोई वर्गमूल में संख्या दे रखी है और वर्गमूल की संख्या को उसी संख्या के वर्गमूल से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या अपरिमेय से किस में बदल जाती है? संख्या बदल जाती है। बहुत आसान। अब मान लेंगे दूसरे तरह की संख्या ले लेते हैं, 3 प्लस वर्गमूल 5 या 3 माइनस वर्गमूल 5, दोनों में से कोई भी संख्या हमने ले ली। अब इसका परिमेयकरण कैसे करोगे? क्योंकि वर्गमूल 5 से गुणा करोगे तो ये तो वर्ग 5 हो जाएगा, वो वर्गमूल 5 से भी गुणा करेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को गुणा कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? अब आप देख लो 3 प्लस वर्गमूल 5 और 3 माइनस वर्गमूल 5, इन दोनों को गुणा करके देखो, ये बना a प्लस b। एक सूत्र आप पढ़ेंगे अभी 8वें में पढ़ के आए होंगे, a प्लस बी गुणा a माइनस बी या a माइनस बी गुणा a प्लस बी, इसका मान होता है a का वर्ग माइनस b। दो संख्याएं एक ब्रैकेट में जुड़ रही हैं और उसकी गुणा दो संख्याओं में एक संख्या वही संख्याएं घट रही हैं, तो उसका उत्तर आता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 5 का वर्ग 5 और 9 में से 5 गया 4। तो ये विधि हुई, दो संख्याएं अगर जुड़ रही हैं घट रही हैं तो उसका हम परिमेयकरण कैसे करें। अब देखते हैं इनका एप्लीकेशन कैसे होगा। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हमें 1/7 और इसके हर का परिमेयकरण हमें करना। हर है कैसा इसका? अंश कितना है इसका? अंश और हर 7। वर्गमूल 7 कैसा है? परिमेय अपरिमेय? परिमेय इर्रेशनल है, अंग्रेजी में इर्रेशनल कहते हैं। अब इसे हमें परिमेय में बदलना है। आपका अधिकार क्या है? अगर कहीं 4/6 लिखा है तो 2 गुणा 2/3 गुणा 2 लिखे, 2 से 2 काट के कह देते हो भाई 2/3। जो दे सकता है वो ले भी सकता है। कहते भगवान के बारे में, जो देता है वो ले भी लेता है। तो ऐसे ही जब आपने इसे गायब करा तो लिख भी तो सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। जब आपने दोनों को काट दिया 2 एकम 2, तो दोनों से हम गुणा भी तो कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो अधिकार हमारे पास है कि हम किसी भी संख्या के अंश व हर में किसी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। ये अधिकार आपके पास है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इससे इसे काटोगे मान पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जैसे भाग करते हैं वैसे ही गुणा कर लेते हैं। क्यों किया भाई गुणा? क्योंकि जो नीचे लिखा था उसी के वर्गमूल से मैंने गुणा कर लिया, तो ये बचा वर्गमूल 7 और ये हो गया वर्गमूल 7 का वर्ग। एक ही संख्या 2 बार गुणा होती है तो उसका वर्ग हो जाता है। और आप जानते हो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। कितना आ गया? वर्गमूल 7/7 उत्तर आ गया। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, 1/7 वर्गमूल 7। कुछ किताबों में लिखा मिलेगा। अगर कहीं लिखा है 2/3 तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/3। कहीं लिखा है वर्गमूल 7/7 तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/7 गुणा वर्गमूल 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमने इसके हर का जो अपरिमेय था उसका हर कैसा बना दिया? खत्म हो गया, उत्तर आ गया। इतना सही था। बताओ मुश्किल है कुछ इसमें? अगला सवाल सेकंड पार्ट इसका। जब दो अपरिमेय संख्याएं घट रही हो या जुड़ रही हो, या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याएं घट रही हो जुड़ रही हो और वो हर में हो और उनका हमें परिमेयकरण करना हो, तो उसका एक ही तरीका होता है कि इसके बीच का निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा करो। इसे वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 से अंश व हर में गुणा करो। क्या प्राप्त होगा भाई अगर गुणा कर देते? वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, ब्रैकेट लगा लेना, इसे गुणा कर रहे हैं वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। इसका निशान बदल दिया। अंश में भी गुणा करो। अंश में अगर अपरिमेय है तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परिमेयकरण केवल हर का करना है। सवाल में ही उसने ये कहा है, और आप भी सवालों में परिमेयकरण हर का ही किया करोगे, अंश का परिमेयकरण हम नहीं। ठीक है? ये है a माइनस बी a प्लस।
एक बार दोनों घट रहे हैं और एक बार दोनों घट रहे हैं। कितना हो जाएगा ये? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग। वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 बटे 7 माइनस 6 कितना आ गया? भाई 7 में से 6 घटाओगे तो एक ही बचे। और a प्लस b, एक बार दोनों घट रहे हैं एक बार दोनों जुड़ रहे हैं, तो वो नियम बताई दिया हमने कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी। इसे जिंदगी भर के लिए याद रख लो कि अगर दो ब्रैकेट है, दोनों की गुणा हो रही है, एक ब्रैकेट में दो संख्याएं जुड़ रही हैं और एक में घट रही हैं, तो इसका उत्तर आता है पहली संख्या का वर्ग माइनस। यहाँ भी तो आया है, दोनों गुणा हो रही है, ब्रैकेट में एक जुड़ रही है घट रही है, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस। एक से भाग करके कुछ कर नहीं पाओगे, इसका यही इसका उत्तर है। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? पीछे आगे बढ़ते हैं। बाकी सवाल इसके 2 पार्ट बचे, वो आप खुद करोगे। अब हम देखते हैं पहला सवाल। कह रहे हैं बताओ कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। बताओ जरा ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है या अपरिमेय? अगर कोई अपरिमेय संख्या है और परिमेय में जुड़ रही है, घट रही है, गुणा कर रही है, तो हमेशा कैसी होगी? अपरिमेय। लेकिन पहले हल कर लेना उसको। जैसे ये तो इतनी हल होगी, इससे ज्यादा हल हो नहीं पाएगी। ये वाली बताओ जरा, तीसरी। ये बताओ कैसी है? अपरिमेय है। देखो ऊपर नीचे लिखे तो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा, लेकिन गुणा में ही कटता है। ऊपर भी गुणा करना तो नीचे भी, बीच में प्लस होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया? 2/7। ये कैसा है? यानी परिमेय और अपरिमेय का निर्णय होगा जब हम सरलीकृत रूप में उसे प्राप्त करें। सवाल को थोड़ा हल करके सरलीकृत, अब इससे ज्यादा हल नहीं कर पाएंगे। हल करने की भी अपनी सीमा है, आपको पता होना चाहिए कहां तक सवाल हल होगा। ये कैसी है? परिमेय। अब आगे आप बाकी पार्ट खुद करोगे। व्यंजक को सरल कीजिए। दूसरे का दूसरा सवाल सरल करना है हमें। 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल। कौन बच्चा बताएगा कैसे सरल होगा? नहीं, इस वाली विधि में तो अंश में, हर में हमने परिमेयकरण किया था। ये तो सारा मामला अंश में ही है, हल तो है ही नहीं इसका। हाँ, होगा ऐसे ही जैसे ये बता रहे। तो तुम लोगों को भी पता लग गया होगा, दो संख्याएं ब्रैकेट में जुड़ रही हैं और दो संख्याएं घट रही है, तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या का वर्ग माइनस। और बता दोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 3 3 9 और वर्ग से वर्गमूल कट के 3। यहाँ केवल वर्ग से वर्गमूल कटेगा। यहाँ 3 का वर्ग है, 3 को 2 बार गुणा करो। 9 में से 3 गया, क्या हुआ बेटा? समझ में नहीं आ रहा? अभी तुम मना कर रहे हो, फिर कह रहे हो आ गया। क्या क्या मतलब? सर में दर्द हो रहा है तो पानी वानी पियो। अगला सवाल चौथा में बिल्कुल ऐसे ही होगा। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग 5 माइनस 2, 3 उत्तर आ जाएगा इसका। अब खाली समस्या बची दूसरे के पहले पार्ट। चलो उतार लो, है ना, उसके बाद